नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण राणे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शरीर पर या शरीर के अंदर बढ़ने वाली गांठों के बारे में। लाइपोमा या चर्बी की गांठ, फाइब्रस ट्यूमर या फाइब्रोसिस्टिक ट्यूमर और फाइब्रॉइड्स के बारे में। दोस्तों, लाइपोमा या चर्बी की गांठ, इसको अगर ऑपरेशन करके निकाल भी दिया जाए तब भी यह दोबारा से बढ़ जाती है। इसलिए सिर्फ ऑपरेशन इसका स्थायी इलाज नहीं हो सकता। इसको बगैर ऑपरेशन के भी सेफ और नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा इलाज है साइटोकेन ब्रांड की लाइपोमा केयर कैप्सूल्स। यह एक हर्बल फॉर्मुलेशन है। और दोस्तों, आप लोगों को यह कहाँ मिलेगा, इसके बारे में मैं इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए। लाइपोमा या चर्बी की गांठ, इनको रसोली या गिल्टी इन नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे फैट ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे बेनाइन ट्यूमर ऑफ एडिपोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, लाइपोमा या चर्बी की गांठ एक साधारण प्रकार की गांठ होती है। यह कैंसर की गांठ बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कुछ लोगों की यह गांठें संख्या से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है या फिर साइज से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तब यह साइज से ज़्यादा बढ़ने वाली गांठें इनके आसपास के जो मसल फाइबर होते हैं, इन पर, नर्व फाइबर पर और खून की नसों पर प्रेशर डालने लग जाते हैं। इससे व्यक्ति के सेहत को खतरा भी हो सकता है। ऐसे में कुछ गांठें दर्द भी करने लग जाती है। इसलिए इसे अवॉइड करने के लिए इसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा के ऑल को सिलेक्ट कर दो। चलिए अब आगे जानते हैं लाइपोमा क्यों और कैसे होता है। स्किन और मसल्स के बीच किसी एक विशिष्ट जगह पर बहुत सारी चर्बी की पेशियां यानी कि फैट सेल्स इकट्ठा जमा हो जाती है और धीरे धीरे साइज से बढ़ने लग जाती है। इससे स्किन पर एक गांठ नजर आने लग जाती है। इस प्रकार की गांठें शरीर पर बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अंगों पर बढ़ सकती है। यह गांठ एक भी हो सकती है या अनेक भी हो सकती है। इस प्रकार की गांठें जैसे शरीर के ऊपर बढ़ती है, वैसे कुछ केसेस में शरीर के अंदर भी बढ़ सकती है। लाइपोमा या चर्बी की गांठ, इसको दबाकर देखने से यह हाथ को मुलायम लगती है और आसानी से दब जाती है, और थोड़ा बहुत हिलाकर देखने से इधर उधर हिलती भी है, और यह गांठ दर्द भी नहीं करती। इसकी पहचान ही यही है कि यह चर्बी की गांठ है। चलिए अब आगे जानते हैं चर्बी की गांठें या लाइपोमा क्यों होता है। वैसे देखा जाए तो यह आनुवंशिक होता है। मतलब अगर आपको लाइपोमा है तो हो सकता है आपके किसी पूर्वज को भी लाइपोमा हो। वैसे देखा जाए तो लाइपोमा का ऐसा पक्का कारण आज तक मालूम नहीं पड़ा है, पर ऐसा माना जाता है लिवर में फैट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाने से, या फिर फैट सेल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाने से, या फिर फैट सेल्स के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल साइक्लिक एएमपी की कमी के कारण फैट ठीक तरह से बर्न ना हो पाने से, या फिर फैट सेल्स के अंदर कॉपर की कमी के कारण, या लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस के कारण। इन कारणों की वजह से लाइपोमा या चर्बी की गांठ हो सकती है। दोस्तों, अब तक आपने जाना लाइपोमा के बारे में। चलिए अब आगे जानते हैं फाइब्रस ट्यूमर के बारे में। फाइब्रस ट्यूमर, इसकी जो गांठ होती है
यह शरीर पर कहीं भी हो सकती है। यह शरीर के बाह्य अंगों के साथ साथ शरीर के अंदरूनी अंगों में भी बढ़ सकती है। मसल फाइबर्स, बहुत सारी छोटी छोटी नसें और बहुत सारी फाइन कैपिलरीज मतलब सूक्ष्म नसें, केशवाहिनी, यह सब किसी एक विशिष्ट जगह पर इकट्ठा जमा हो जाती है, एक दूसरे में गुंथ जाती है, लॉक हो जाती है और फिर इस जगह पर कैल्सिफिकेशन बढ़ जाता है और फिर इससे बनती है एक गांठ और इसे बोलते हैं फाइब्रस ट्यूमर। दोस्तों, फाइब्रोसिस्टिक ट्यूमर या फिर फाइब्रॉइड यह अक्सर महिलाओं के ब्रेस्ट में या फिर यूट्रस के अंदर बढ़ सकते हैं और इसके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस यह कारण हो सकता है। और इस प्रकार की गांठें भी साधारण ही होती है, बेनाइन ही होती है, कैंसर की नहीं होती। दोस्तों, फाइब्रस ट्यूमर अक्सर दबाकर देखने से लाइपोमा के मुकाबले हार्ड लगता है और किसी एक विशिष्ट जगह पर फिक्स होता है। जैसे लाइपोमा को हिलाकर देखने से वह इधर उधर हिलता है, वैसे फाइब्रस ट्यूमर नहीं हिलता, यह एक जगह पर फिक्स होता है। दोस्तों, फाइब्रस ट्यूमर स्टमक में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लंग्स के अंदर हो सकता है, गले के अंदर हो सकता है या फिर ब्रेन के अंदर हो सकता है या फिर महिलाओं के ब्रेस्ट में हो सकता है या फिर यूट्रस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और दोस्तों, फाइब्रस ट्यूमर भी लाइपोमा जैसे ही बेनाइन होता है, साधारण ही होता है, कैंसर का नहीं होता। हाँ, पर कुछ केसेस में यह फाइब्रस ट्यूमर कैंसर में तब्दील हो सकता है, पर ज़्यादा डरने की बात नहीं है, यह बहुत ही रेयर केसेस में ही होता है। इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पिट्यूटरी, थायराइड, सलाइवरी, मेसेंटरी, सेबेसियस, इन ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन या कंजेशन हो जाने से इनमें भी कभी कभी ट्यूमर बन जाता है और इसे बोलते हैं ग्लैंडुलर ट्यूमर। दोस्तों, इन गांठों के प्रकारों में सिस्ट, गैंग्लियन और एक्सऑस्टोसिस यह भी कुछ प्रकार होते हैं और यह प्रकार भी बेनाइन ही होते हैं, कैंसर के नहीं होते, साधारण ही होते हैं। दोस्तों, इनमें जो सिस्ट होता है इसको अगर दबाकर देखा जाए तो यह लाइपोमा के मुकाबले और भी मुलायम महसूस होती है और आसानी से दब जाती है। सिस्ट के अंदर एक प्रकार का चिपचिपा द्रव भरा होता है, एक प्रकार का जेल भरा होता है। और दोस्तों, गैंग्लियन नाम का जो प्रकार होता है ट्यूमर का, यह अक्सर जॉइंट्स पर, टेंडॉन्स पर या हड्डियों पर बढ़ता है। और जो एक्सऑस्टोसिस होता है यह भी हड्डियों पर बढ़ता है, मतलब किसी एक हड्डी पर एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाती है, इसको एक्सऑस्टोसिस बोलते हैं। गैंग्लियन और एक्सऑस्टोसिस, इनको दबाकर देखने से यह हार्ड लगते हैं, यह भी पेन या दर्द नहीं करते और अक्सर यह गांठें भी साधारण ही होती है, कैंसर की नहीं होती। चलिए दोस्तों, अब तक आप लोगों को मैंने जिन गांठों के बारे में बताया उनका इलाज कैसे करना है और आप लोगों को यह कहाँ मिलेगा, इसके बारे में आगे बताते हैं। साइटोकिन ब्रांड का लाइपोमा केयर नाम का एक बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें कैप्सूल्स शामिल है। चर्बी की गांठें, फाइब्रॉइड्स और फाइब्रस ट्यूमर या फाइब्रोसिस्टिक ट्यूमर, इनका यह बहुत ही अच्छा, सेफ एंड इफेक्टिव और नेचुरल इलाज है और वह भी बगैर ऑपरेशन के। आप लोगों को
यह साइटोकाइन ब्रांड का लाइपोमा केयर नाम का जो प्रोडक्ट है, यह drpraveenrane.com पर, अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। और हाँ, अगर आप लोग लाइपोमा केयर कैप्सूल्स को drpraveenrane.com पर खरीदते हैं तो आप लोगों को यह डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को लाइपोमा केयर कैप्सूल्स का रिजल्ट तब ही दिखेगा जब आप इसका पूरा कोर्स करेंगे। ऐसे 1 महीना लेकर देखने से गांठों का साइज आपको कम नहीं दिखेगा। कम से कम इसे 3 महीने तो भी लेकर देखना चाहिए। वैसे अगर गांठें बहुत पुरानी है, संख्या से भी ज़्यादा है और साइज में भी बड़ी है, तब इस कंडीशन में इसे पूरे 6-8 महीनों तक लेकर देखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दो। दोस्तों, हमारा यह वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।